हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द 10th टॉपिक विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके भाई, किसके ऊपर? मैग्नेट के ऊपर। यस और नो? मैग्नेट जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता? जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। ऑलरेडी हम लोग ने उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तक वो 2 टॉपिक नहीं देखा है तो पहले जाओ 2 टॉपिक देखो, फिर यहां पे आओ। ओके, यहां पे आज हम लोग बहुत मजेदार बात करने वाले हैं। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर को अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? क्या क्या उस कंडक्टर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? पहली, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये दोनों चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर काम कैसे करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। बुक पेन जो उठाना है उठा के लेके बैठ जाओ, वन शॉट वीडियो देखना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, जाके डिस्कशन करो, डीएम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, तो अगर हम लोग बात करें तो आज का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई उस कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। इफ द करंट डज नॉट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देयर विल बी नो इफेक्ट। पहला चीज जो नोट डाउन करना है अपने को, इफ द करंट is not flowing, there will be no effect। बात समझ में आ गई? अगर करंट फ्लो होगा तो इफेक्ट होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो इफेक्ट होगा, ये चीज पे ध्यान रखो। कैसा इफेक्ट होगा? तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक सेटअप रेडी किया, यहां पे तुम लोग देख सकते हो। तो यहां पे 2 स्टैंड लिया गया है। एक स्टैंड पे हम लोग ने हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया गया है और एक स्टैंड पे हमारा वायर लगा दिया गया है। ओके, कंडक्टर एक तरह से, अगर ये कंडक्टर है हमारा और इसको हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है एक सेल से। ओके, एक बैटरी से, सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा देखा कि भाई व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू, मान लो कि व्हेन द की इज क्लोज्ड, और जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, when the current start flowing through the conductor, क्या हुआ भाई? देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कंडक्टर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, यस और नो? व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देयर इज डिफ्लेक्शन in the conductor due to present of किसके प्रेजेंस से हुआ? वो हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, अब क्या किया हम लोग ने, देखा कि भाई वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसका पोलैरिटी चेंज कर दिया। मतलब हम लोग ने जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। और जैसे ही हम लोग ने इसका पोलैरिटी चेंज किया तो ड्यू टू द पोलैरिटी भाई द करंट का फ्लोइंग भी चेंज हो गया। मतलब जो करंट मान लो यहां से ऐसे फ्लो हो रहा था, अब वो ऐसे से ऐसे फ्लो हो रहा है भाई, करंट की पोलैरिटी भी चेंज हो गई। सिंस द करंट की पोलैरिटी चेंज हो गई तो जो डिफ्लेक्शन है ना उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहां पे मुझे क्या कंक्लूजन मिला? यहां से मुझे कंक्लूजन मिला द फोर्स इज डिपेंड ऑन, द फोर्स इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड रहेगा? 2 चीजों पे डिपेंड रहेगा, द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द करंट।
द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। यस और नो? मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से उस पर भी डिपेंड करेगा, और भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कोई पूछ रहा है, यस और नो? बात दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना सर, ये तो समझ में आ गया डिफ्लेक्शन करेगा, बट किस तरफ करेगा ये बताओ, ये बताओ तो समझ में आए, यस और नो? किस तरफ डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब यहां पे हमको डायरेक्शन की बात करनी है कि भाई फोर्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, किस तरफ वो फोर्स एक्ट होगा। तो वो फोर्स का डायरेक्शन समझने के लिए हमारे पास एक रूल है, वो हम लोग समझेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद करो कल हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो व्हाट इज दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? ओके, तो सब लोग बच्चे, एवरीवन, अभी के अभी अपना लेफ्ट हैंड उठा लो, जरा हाथ ऊपर उठा लो, उठा लिया सब लोग ने, और तुम्हारा जो मिडल फिंगर है, तुम्हारा जो फर्स्ट फिंगर है, तुम्हारा जो थंब है, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, कुछ ऐसा दिख रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरफ ऊपर सामने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। अब इसको म्यूचुअली अगर तुम लोग परपेंडिकुलर रखोगे ना, तो व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? वो बोलता है कि इफ ओके दिस इंडेक्स फिंगर विच इज नथिंग बट अ फर्स्ट फिंगर represent the direction of the magnetic field and the middle finger represent the direction of the current, then the thumb will represent the direction of the magnetic force. Okay, वापस एक बार क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ओके, क्या करना है? मेक द फिंगर्स ऑफ left hand, okay, or stretch the fingers of left hand in such a way that okay, कैसे करना है? और ये चीज ध्यान देना कि भाई तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, इन सच वे दैट all three fingers are म्यूचुअली का स्पेलिंग देख लेना, ओके? म्यूचुअली, मेरा स्पेलिंग बहुत खराब है, हाँ, ये चीज तो तुम लोग 10th में हो, तुम लोग को पता नहीं है, बट जो 11th 12th वाले उनको पता है कि मेरा स्पेलिंग एक बार कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूज हो गया। ओके, सो 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, मेक द फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच वे दैट ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यस और नो? if फर्स्ट फिंगर बोले तो तुम्हारा इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर represent the direction, if the first finger represent the direction of magnetic field and middle finger represent the direction of current, that is I, then the thumb will represent the direction of magnetic force. ओके, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आए? तुमको क्या करना है भाई? तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पकड़ना है। इसको किसके साथ मैच करना है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसको किसके साथ मैच करना है? इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो ये अपने आप तुमको डायरेक्शन बताएगा। कौन सा डायरेक्शन बताएगा? ये तुमको डायरेक्शन बताएगा किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। इसको कैसे मेमोराइज करना है? तो इसको मेमोराइज करने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो FBI। देखो, F फॉर फोर्स, B स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नथिंग बट अ B, नॉट M। उसको मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या हो गया? ये I हो गया। तो FBI। ओके, सो अगर मेरा फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
मिडल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई कि नहीं समझ आई एवरीवन? पक्का? ओके इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हर एक जगह इसका एप्लीकेशन आता है। सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन आता है इसका मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे तो मैं तुमको डायरेक्शन निकाल के बताऊंगा। ओके अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो तुमको डायग्राम स्कूल में मतलब जब एग्जाम में आएगा तो ये वाला डायग्राम ना बना के तुम लोग अगर ये वाला डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये जो डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी अ फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मान लो इसके अंदर एक ये रखा है, कंडक्टर रखा है, और कंडक्टर के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, कंडक्टर के अंदर ऐसे करंट जा रहा है, आई करंट ऐसा नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स कहां से लगेगा, ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स कहां से लगेगा? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जरा देखो क्या होगा, कहानी कैसे होगी देखो जरा। भाई मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड को तुम्हारे उंगली के साथ मैच करो। अब देखो करंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ, तो विदाउट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, देखो जरा करंट का डायरेक्शन में मैच करो। ये करंट का डायरेक्शन मैच हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो मेरा थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है इन द बोर्ड। यस और नो? इन द बोर्ड। और इन द बोर्ड के लिए हम लोग क्लॉज सेक्शन यूज करते हैं, इन द बोर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यस और नो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये। क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ आई? कैसे बनेगा? ओके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन? भाई मैच करना है। किसको मैच करना है? देखो मेरा जो फर्स्ट फिंगर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड बना दो। मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, उसको मैच कर दो। तो मेरा जो थंब है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। देखो थंब कहां पे लग रहा है? थंब लग रहा है अंदर की तरफ ना, तो ये जो अंदर की तरफ लग रहा है इसका मतलब इन द प्लेन लग रहा है। दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर? बात समझ आई एवरीवन? ओके अब इसका बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है योर इलेक्ट्रिक मोटर। ओके इलेक्ट्रिक मोटर सब लोग ने पढ़ा रहेगा, सब लोग ने देखा रहेगा। ओके बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होता है हमारे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? क्या काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर बहुत बेहतरीन चीज है विच कन्वर्ट, क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? भाई मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी, ये देख लो एनर्जी बोला ना एक बार, स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया ना तो कंफ्यूज ही हो जाता हूं। मैकेनिकल एनर्जी। ओके तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एक तरह का। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। हम लोग ने देखा रहेगा हमारे डे टू डे लाइफ में, लाइक हम लोग को कहीं पे अगर पानी खींचना है तो हम लोग मोटर यूज करते हैं। ये सुनो फॉर वाटर सप्लाई। अगर हमको फैन चलाना है तो फैन में भी क्या हो रहा है? मोटर यूज हो रहा है। तो मोटर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से यूज आता है। ओके अगर हम लोग देखने जाए तो मोटर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली बहुत प्रकार के मोटर होते हैं। देयर इज अ 3 फेज मोटर, ओके देयर इज अ डीसी मोटर, देयर इज अ एसी मोटर। बहुत अलग अलग प्रकार के मोटर है। जो बेसिक फंक्शनिंग है वो यही है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। किस कहां कहां पे काम आता है? वाटर सप्लाई में काम आता है ये, तुम्हारा फैन में काम आता है ये, तुम्हारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर लगा होता है इलेक्ट्रिक मोटर, तुम्हारे लैपटॉप्स में लगा होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके। ओके इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग कैसा है, इसका फंक्शनिंग कैसा है, डायग्राम कैसा है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो यहां पे ओरिजिनल फोटो देखोगे तो जनरली ऐसे दिखता है तुम्हारा ओरिजिनल फोटो। ओके अब इसका बेसिक फंक्शनिंग कैसा होता है, ये कैसे चलता है, वो हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग के ऊपर। ओके इसके वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। तो कैसे काम करता है ये वर्किंग, तो क्या क्या इसके अंदर रोल है, क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे देखो ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो यहां पे तुम लोग गेस कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यस और नो? ओके अब यहां पे देखो, यहां पे एक कंडक्टर का लूप बना हुआ है। दिस इज नथिंग बट अ वायर। ओके एक वायर का लूप बना हुआ है।
यहां पे वो जो लूप है वो एक एक्सेल से अटैच है। एक्सेल बोले तो जो घूमता है, दिस पार्ट, दिस इज योर एक्सेल पार्ट। ये जो तुम्हारा है ना, दिस इज योर एक्सेल पार्ट। ओके, जो घूमता है दैट इज योर एक्सेल पार्ट। ओके, तो तुम्हारा जो वायर है, बाइंडिंग वायर बहुत सारा देखा रहेगा। कभी अगर मोटर खुला हुआ देखा रहेगा, कभी फैन की दुकान पे जाते रहोगे या फिर इलेक्ट्रिक मोटर की दुकान पे जाते रहोगे, तो वहां पे देखा रहेगा कि जब मोटर खुलता है तो उसके अंदर बहुत सारे कॉपर वायर्स होते हैं ना, तो वही है ये। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंगल वायर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सिंगल वायर दिखा रहे हैं, बराबर। ओके, यहाँ पे एक्सेल से लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट्स रिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। और यहाँ पे जो कनेक्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रश। ये जो ऐसा सर्कुलर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, और जो वहां पे ऐसा दिख रहा है ना, उसको अलग कलर से दिखा देता हूं, एक मिनट, दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्रश। और यहां पे इस चीज को, ये स्प्लिट रिंग को और कार्बन ब्रश को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। ये है बैटरी तुम्हारा। अब कैसे काम करता है यहां पे देखो, अब कैसे काम करता है यहां पे देखो। ओके, कैसे काम करेगा भाई, मान लो कि मैंने बैटरी में की लगा दिया। जैसे ही की लगा दिया, द करंट विल स्टार्ट फ्लो। यहां से मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऐसा फ्लो होना चालू होगा, है ना, और यहां से घूम के ऐसे करंट आएगा नीचे की तरफ। या सुनो, अब देखो जरा, यहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो जरा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट कहां पे है, अंदर की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट कहां पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट अंदर की तरफ है। तो पूरा उंगली को अंदर कर दो, पूरा ये जो तुम्हारा मिडल फिंगर है ना, उसको पूरा अंदर कर दो, ऐसे। यहां से देख सकते हैं हम लोग। ओके, यहां से देखो, पूरा अंदर कर दिया मैंने। ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट पूरा अंदर की तरफ। तो देखो थंब कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ। मतलब यहां पे मेरे को नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, बराबर। नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। मतलब एबी जो ब्रांच है, एबी ब्रांच में जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो। अब मान लो सीडी वाला ब्रांच देखो, तो सीडी वाले करंट में ऐसा घूम के ऐसा आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है। यस और नो। अब ऐसे करंट आ रहा है तो यहां पे भी सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। कैसे होगा देखो जरा, स्ट्रेच योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। यस और नो। अब करंट देखो, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सी से डी की तरफ आ रहा है ना, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। सी से डी की तरफ आ रहा है मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है, देखो थंब ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, बराबर। अब देखो जरा, ये लूप है, ये लूप में एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ये लूप रोटेट होना नहीं चालू होगा, ये सुनो। देखो जरा, ये लूप ऐसा रोटेट होना चालू होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो। मतलब यहां पे जो सीडी है, दैट सीडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगेगा। तो जो लूप है, दैट लूप स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस और नो, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। अब क्या होगा, हाफ रोटेशन होगा। क्या होगा, हाफ रोटेशन होगा। अब जैसे ही हाफ रोटेशन होगा, ये सीडी इधर आ जाएगा, ए बी उधर चला जाएगा। यस और नो। अब जैसे ही ए बी और सी डी उधर चले जाएंगे, यहां पे रोल आता है, ये जो स्प्लिट रिंग है और कार्बन ब्रश है ना, यहां पे बहुत बेहतरीन रोल है इसका। स्प्लिट रिंग क्या करता है, स्प्लिट रिंग, ओके, बार बार प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन होता है। स्प्लिट रिंग क्या करता है भाई, तुमको विदाउट चेंजिंग, अब मान लो कि मैंने यहां पे एक एक्सेल है, यहां पे मैंने वायर लगाया, मान लो कि एक सिंपल वायर कनेक्शन दे दिया। अब जैसे जैसे एक्सेल घूमेगा, वायर ट्विस्ट होना चालू होगा कि नहीं, जरा ये देखो, ये एग्जांपल लो। अब मान लो कि एक्सेल घूम रहा है, देखो वायर ट्विस्ट हो रहा है, तो भाई फंस जाएगा और एक टाइम बाद उसका रोटेशन बंद हो जाएगा। बट स्प्लिट स्क्रीन क्या करता है, स्प्लिट्स रिंग क्या करता है, ऐसा रिंग है और यहां पे ये है। ओके, अब ये घूमेगा बट रिंग स्टेडी रहेगा। देखो जरा, और कांटेक्ट भी बना के रखेगा, यहां पे चिपका है ना, कांटेक्ट भी बना के रखेगा। मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब करंट फ्लो होगा तो उसका एक्सेल का रोटेशन कभी बंद नहीं होगा। और मेन चीज, वायर में कभी ट्विस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये जो विथ रेस्पेक्ट टू इसके साथ वो भी रोटेट कर रहा है, सुनो, तो वायर में ट्विस्टिंग नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो वहां पे स्प्लिट रिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे ही ये अपना टर्मिनल चेंज करेगा, ये जो सीडी है ये इस तरफ आ जाएगा और ए भी इस तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही सीडी इस तरफ आ जाएगा, भाई सीडी के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा और ए बी के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सुनो, क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर फिंगर, FBI पता है ना, अमेरिका, FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। ये सुनो, तो इफ देखो यहां पे देखो अगेन एक बार वापस, ए बी कहां पे है, यहां से ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा करंट मतलब अंदर की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर।
तो अगर हम लोग देखें तो थंब कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो सी से डी करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, तो करंट बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर की तरफ। इसका फोर्स नीचे, इसका फोर्स ऊपर, घुमाना चालू करेगा। अब जैसे ये इधर आएगा फोर्स स्विचिंग हो जाएगा, सीडी में कहां लगेगा, नीचे की तरफ, एबी में कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब इसका कंटिन्यूअस रोटेशन चालू रहेगा, कंटिन्यूअस रोटेशन चालू रहेगा। ये तो हम लोग ने एक लूप देखा, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं, अब भाई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक का फोर्स ऊपर की तरफ, एक का फोर्स नीचे की तरफ, और ऐसा कंटिन्यूअस घूमना चालू करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो एक्सेल होता है वो भी कंटिन्यूअस क्या करता है, रोटेट करना चालू करता है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो मेरा एक्सेल किस में घूमेगा, वो भी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझा, मेरा एक्सेल भी किस में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुमको जो भी चीज घुमाना है, मान लो तुमको पंखा घुमाना है, इसके आगे पंखा लगा दो, पंखा घूमना चालू हो जाएगा। ओके, तुमको जो भी घुमाना है इसके आगे लगा दो, एक्सेल के आगे लगा दो, वो चीज घूमना चालू हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई। तो क्या ही करता है, सबसे मेन फंक्शन भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। दैट इज द मेन फंडा, ये समझ लो। समझ में आ गया सबको एवरीवन, इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे काम करता है। ओके, तो सब लोग क्या करेंगे, फटाफट इसका अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, फटाफट इसका वर्किंग लिखेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, देखो वर्किंग लिखना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके, मेन फंक्शन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। यस और नो, समझा एवरीवन, पक्का बात समझ आई एवरीवन। ओके ठीक है, चलो। सो इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा ना, दैट इज योर इंडक्शन वाला टॉपिक। ओके, मतलब वहां पे उल्टा जाएंगे हम लोग मोटर के मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट प्रोड्यूस करेंगे, इसका उल्टा प्रोसेस। मतलब मैं एक्सेल को घुमाऊंगा तो करंट बनेगा, इंडक्शन होगा, वहां पे इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। कैसे होता है, क्या है इंड्यूस, क्या होता है, क्या सर बोल रहे हैं, वो सारा का सारा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन। ओके चलो, सो अगर यहां तक वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना है। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कमेंट करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, खुद का नोट्स बनाओ, खुद की पढ़ाई करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। खुद का नोट्स और खुद एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना है। खुद रीड करोगे तो खुद समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ओके, खुद के नोट्स बनाओगे तुमको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। क्लियर, चलो। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।